तनवीर, सोनू को जाके बताओ कि नायला और सदाकत आए मिलने के लिए। जी मैं अभी सोनू बाजी को बुला के लाती हूँ। अबे सदाकत, क्या फैसला किया तुमने? अनवर भाई, मैं पजल सा हो गया हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ। अरे भाई, मसला क्या है? अगर कोई और भाई होता सोनिया का तो उससे भी बात कर लेते। फिलहाल तो तुम ही हो जिसने फैसला करना। सदाकत, जो तहफ्फुज बच्चों को और सोनू को अपने भाई के घर में मिलेगा वो और कहीं नहीं मिल सकता। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन भाई भी इस काबिल हो ना कि बेवा बहन और उसके बच्चों का बोझ उठा सके। अनवर भाई, अगर 2-3 महीने के लिए आप सोनू और बच्चों को अपने पास रख लें। तो अभी क्यों रखूं उसे? बहन तुम्हारी है, भांजा भांजी तुम्हारे हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी है, रखो तुम दोनों को। वैसे भी अच्छी तरह जानता हूं कि अशफाक के कितने पैसों पर तुमने कितनी अय्याशियां की हैं। अब एक बहन को नहीं तुम रख सकते? उसको भी दूसरों के सर पे थोपा हुआ है। देखिए अनवर भाई, आप मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, बहुत इज्जत करता हूं मैं आपकी, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप मेरी इस तरह बेइज्जती करें। अरे कोई जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारी इज्जत की, भूखा नहीं हूं तुम्हारी इज्जत का। गैरत करो और अपनी बहन को लेकर जाओ यहां से। बस ये मेरा और मेरी बहन का पर्सनल मामला है और आपको कोई हक नहीं है मेरी और मेरी बहन के पर्सनल मामले में टांग अटकाने का। और मेरी बहन अगर यहां रह रही है ना, तो कोई एहसान नहीं किया आप लोगों ने। अशफाक भाई ने पानी की तरह पैसा बहाया इस घर के ऊपर। याद है या याद दिलाऊं? आपके दोनों बच्चे अशफाक भाई के पैसे के ऊपर ही भाग गए ना, और वो बिजनेस के लिए सारा पैसा भी आपने अशफाक भाई से लिया है ना। अब जानता हूं मैं। खुदा के वास्ते आप लोग आपस में इस तरह नहीं लड़े। आप तो यहाँ इसलिए आए हैं ना कि बच्चों के बारे में सही फैसला कर सके। आपा, मैं कहां लड़ रहा हूं? अनवर भाई मुझसे लड़ रहे हैं, और मैंने अशफाक भाई से जितना पैसा लिया था ना, सूद समेत वापस किया है। हाँ, जानता हूं कितना सूद समेत तुमने वापस किया है। वैसे भी मेरे पास फजूल वक्त नहीं है कि यहां बैठ के तुम्हारे साथ अपना वक्त बर्बाद करूं। अनवर, आपा, मुझे नायला से बात करनी है। क्या कोई ऐसी जगह है जहां मैं नायला के साथ अकेले में बात कर लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम लोग यहीं बैठकर बात करो, मैं भी आई। रेहान, वो तुम्हारी दोस्त अमल है ना, खुद से तो उन लोगों ने फीस देनी नहीं। अरे भाई तुम ही मांग लो, हम भी तो सफेद पोश लोग हैं, हमें भी तो जरूरत है। अम्मी, ये बातें बाद में भी हो सकती है, फिलहाल खाना खा लेते। नहीं, आप इन्हें बोलने दें। मैं जानना चाहता हूँ आपको अमल से प्रॉब्लम क्या है, क्यों नफरत करती हैं आप उससे इतनी? नफरत? अरे मैं क्यों करूंगी उससे नफरत? अरे ऐसे लोग तो नफरत के काबिल भी नहीं होते। चोर खानदान है, चोर खानदान। मैं तो उनकी तरफ देखूं भी ना। और मैंने क्या बुरा कह दिया भाई? फीस का ही कहा है ना, हमें भी तो जरूरत है, तुम्हारा हक बनता है। अम्मी, अरे क्या अम्मी लगा रखी है? क्या बुरा कह दिया? 2-3 हजार की बात हो भाई तो चलो बंदा माफ कर देता है, यतीम है, गरीब लोग हैं। अरे पूरे 20,000 की रकम है, 20,000 की। अरे कैसे छोड़ दें उसे? को आज ही वापस करें, हम क्यों बख्शे उन्हें? मत बख्शें। आपको 20,000 चाहिए, मैं ला दूंगा, लेकिन उन लोगों की जान बख्श दें, आगे वो बहुत प्रॉब्लम में है। उनके सर पर छत नहीं है अभी। ऐसे मौके पर मैं उन्हें तंग नहीं कर सकता। सब कुछ खत्म हो गया उन बेचारों का। वाह वाह बेटा, उन बेचारों के साथ तो बड़ी हमदर्दी हो रही है, और ये बेचारियां जो तुम्हारे हाथ की तरफ देखती हैं, इनका कोई ख्याल नहीं तुम्हें। और वो अमल, उस लड़की को मैंने तो देखा नहीं, पर मैं नाइल बता रही थी, अरे बड़ी तेज लड़की है,
बहुत गरूर है उसके अंदर। नाहिल ने आपको कहा और आपने मान लिया, ये गलत है अम्मी। अम्मी प्लीज बस कर दे, हमारा क्या लेना देना उन लोगों से। हाँ जब भी तो कह रही हूँ, अपना हिसाब किताब बराबर करो और पीछे हटो। पीछे हटो, बहुत अच्छा फॉर्मूला है ना, पीछे हटो। जैसे आयशा पुप्पो हट गई थी जब अब्बू की वफात हुई, खड़े खड़े अपना सारा कर्ज निकलवा लिया था उन्होंने, किसी रिश्ते किसी ताल्लुक का लिहाज नहीं किया था उन्होंने। लेकिन अम्मी मैंने रिश्ते और ताल्लुक में पीछे हटना नहीं सीखा, और हम यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़ते थे। और आप जो चाहती हैं वो मैं नहीं करूंगा, मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। देखो नायला, मेरी जान, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर सोनू इस अनवार के घर में रहेगी ना, तो आए दिन यही तमाशा होता रहेगा यार। भाई तो मैं क्या करूं, ये मेरा मसला नहीं, और मुझे धोखा मत देना। कसम खाई थी तुमने कि वो सिराज के शेल्टर होम में रहेंगे, अनवार भाई को क्यों नहीं बता रहे हो? अरे मैंने बात की थी सिराज से, उसका शेल्टर होम बंद है और वो खुद ऑस्ट्रेलिया में है। मैंने उसे मसला बताया तो कहने लगा कि 2-3 महीने में आएगा पाकिस्तान, एनजीओ खोल रहा है, तब वो सोनू और बच्चों को वहां शिफ्ट करेगा। मेरी बला से भाड़ में जाए, खुद कमाए खुद खाए। सोनिया मुलाजमत क्यों नहीं करती है? अरे वो कहां से करेगी मुलाजमत, सारी जिंदगी उसने अशफाक भाई के पैसे पे ऐशी की है। मुलाजमत इतनी आसानी से थोड़ी मिलती है। पर मैं कुछ नहीं जानती, मेरी हालत ना पहले ही बहुत खराब है। इन सब लोगों को मुझसे दूर ही रखो। देखो नायला, अगर सोनिया ने टसल ना आकर मेरे घर से अपना विरासती हिस्सा मांग लिया, या किसी के कहने में आके अदालत चली गई, तो प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब हमारा घर भी छिन सकता है। इसलिए हमें इस सारे मामले को बहुत एहतियात से और होशियारी से ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं इस घर को सेल करके सोनिया को उसका हिस्सा देने के हक में बिल्कुल भी नहीं हूं, ना मेरी कोई पोजीशन है। किस खुशी में करेगी भाई, साइन कर तो चुकी सारे कागजात पे। हाँ साइन कर दिए थे, लेकिन यार ये अदालती और कानूनी मामला जो है ना, बहुत पेचीदा होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और फिर सोचो ना, ये सब लोग तुम्हारे लिए लॉटरी बन के ही तो आ रहे हैं। ये कंगले फकीर मेरी लॉटरी बनेंगे? देखो तुम्हारी डिलीवरी होने वाली है ना, फिर बेबी आ जाएगा, हेल्प की तो जरूरत होगी ना तुम्हें। हाँ सोनिया तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखेगी, उसे देखेगी, संभालेगी, तो खूब आराम से ऐश करना। और वो तुम कह रही थी ना कि नोमी के साथ कोई बच्चा चाहिए जो उसके साथ खेले, राफे की शक्ल में वो बच्चा भी आ जाएगा। सारी मुश्किल आसान हो जाएगी। अमल भी तुम्हारा ख्याल ही रखेगी। अमल का नाम हरगिज मेरे सामने मत लेना, सख्त नफरत है मुझे उसकी शक्ल से। तो फिर अमल कहाँ जाएगी? जाहिर है वो सोनिया और राफे के साथ ही रहेगी ना। अरे काम करते हैं, तुम अमल, राफे, सोनिया सबको घर में रख लो, मैं घर छोड़ के बाहर निकल जाती हूँ। अच्छा मैं अब अमल का क्या करूँ, तुम खुद बताओ। तुम अपनी बहन और भांजी को ना घर में ले आओ, मैं घर छोड़ के चली जाती हूँ। क्या हुआ मामा? बेटा बाहर तुम्हारे मामू आए हुए हैं, अगर वो तुमसे कुछ कहे ना, उनके आगे बोलना मत प्लीज। ओह, तो उन्हें फिर से आपकी याद आ गई। मामा आप जाइए, जाके उनसे मिलिए, क्योंकि ऐसे मतलबी लोगों से मिलने का मुझे कोई शौक नहीं है। अमल क्या हुआ है? तुम लोगों को तो देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों आपस में ही झगड़ पड़े हो। भाई आपा खुदा की कसम, ये सोनिया ना हमारे हलक की हड्डी बन गई है। अनवर भाई, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अगर आप तहम्मुल से मेरी बात सुने तो एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ कहो। अल्लाह का बड़ा करम है, ये मेरा सबरी है जो रंग लाया है। देखिए अनवर भाई, मेरे हालात अच्छे नहीं हैं। मैं सोनू और राफे को अपने साथ ले जाता हूँ, आप
अमल को कुछ अरसे के लिए अपने पास रख लें।